नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस शो पर हम बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी होल्डिंग के स्टॉक्स के बारे में। और अब आपकी रणनीति उन स्टॉक्स में क्या होनी चाहिए? क्या उनको आपको होल्ड करके रखना चाहिए या खरीदना चाहिए अभी, और या फिर अभी बेचकर निकल जाना चाहिए? क्या सही रणनीति होगी उनके टॉप स्टॉक्स की? तो वो बताने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राजेश पालविया हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज से और टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स के बड़े जानकार हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो पर। और खास इसलिए भी है क्योंकि आप भी लगातार राकेश झुनझुनवाला को और उनके पोर्टफोलियो को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो ये सही मौका है डिस्कस करने का कि अब जो निवेशक बहुत सालों से राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो को कीनली वॉच कर रहे थे, अब उनकी सही रणनीति उनके टॉप स्टॉक्स में क्या होनी चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो उनके पोर्टफोलियो में करीब 45-47 स्टॉक्स हैं, लेकिन उनके में से जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं, जो उनकी टॉप 5 होल्डिंग्स हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो नाम जहन में आता है वो टाइटन ही रहेगा, क्योंकि एक तरीके से माना जाता है कि राकेश झुनझुनवाला का फेवरेट स्टॉक था और बहुत ही अर्ली उन्होंने इस पे निवेश शुरू किया था और बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट की है। देखा जाए तो करीब करीब 11,000 करोड़ की जो वैल्यू है उनके स्टेक की है टाइटन में। तो इस स्टॉक पर अभी आपकी क्या यहाँ पर राय रहेगी सभी व्यूअर्स के लिए? टाइटन में जो लोग निवेश करना चाहते हैं, क्या अभी सही समय है? गुड आफ्टरनून साक्षी जी, और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। सो देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी का जो मोस्ट लाइक्ड स्टॉक या जिसको हम फॉलो करते थे वो टाइटन ही है। और उनका जो कन्विक्शन था स्टॉक में, और इतने लोअर लेवल से उन्होंने ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया और एक वेल्थ क्रिएशन हुआ है। तो क्लियरली एक यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफी अच्छी वेल्थ क्रिएशन इस स्टॉक में हुई है। तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन है कि यहाँ पे हमें लगता है कि जिस तरीके के सेटअप यहाँ पे बने हुए हैं टाइटन के, ये एक बाय ऑन डिप्स की कैटेगरी का स्टॉक है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ऐड करके रखना चाहिए। कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती किसी भी वॉलेटिलिटी के चलते, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति होगी टाइटन में। हम एक्सपेक्ट करते हैं कभी किसी गिरावट के चलते अगर ये 2200 के आसपास अगर अवेलेबल होता है तो वो एक अच्छा लेवल होगा डिप्स में बाय करने का। और हमें लगता है कि जिस तरीके के इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बने हुए, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बने हुए वीकली मंथली सेटअप पे, तो ये स्टॉक में हमें लगता है कि पोटेंशियल है 2800 रुपए से 3000 तक के लेवल भी इसमें आगे आने वाले हफ्तों महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल इसको बाय एंड एक्यूमुलेट करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से। 2800 से 3000 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें लॉन्ग टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी और 3,000 तक के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। टाइटन में एक लॉन्ग टर्म का अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है। तो अगर करंटली भी आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक अच्छी अपसाइड करंट लेवल से आपको टाइटन में देखने को मिल सकती है। राकेश झुनझुनवाला का दूसरा पसंदीदा स्टॉक जो कि उनके पोर्टफोलियो में एक कंसिडरेबल हिस्सेदारी रखता है वो है क्रिसिल। 5.5% तक की हिस्सेदारी राकेश झुनझुनवाला की है स्टॉक में। और एक 2000 में अर्ली 2000s की अगर एक बेट को माना जाए और अभी करंटली देखा जाए तो 1300 करोड़ रुपए की जो वर्थ है, वैल्यू है उनके पोर्टफोलियो में, वो क्रिसिल होल्ड करता है। तो राजेश जी, ये बताइए कि क्रिसिल में आपकी क्या सलाह रहेगी और आगे जाते हुए किस तरीके के चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं लेवल्स? तो देखिए, क्रिसिल में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में एक करेक्शन का दौर देखने को मिला। स्टॉक 3800 रुपए के आसपास से करेक्ट होना चालू हुआ और ऑलमोस्ट 3 के आसपास से स्टॉक ने वापस से एक बाइंग इंटरेस्ट दिखाया। स्टॉक में जो करेक्शन हुआ था उसमें 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने अच्छे से होल्ड करके वहां से वापस पुल बैक बनाया। हमें लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन का दौर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसमें वापस से एक अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा। जैसे ही स्टॉक में 3450 3600 के लेवल क्रॉस होंगे तो हमें लगता है कि वापस इसका अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा और स्टॉक में फिर 4000 प्लस के भी टारगेट इसमें आगे आने वाले महीनों में देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स यहाँ पे भी रणनीति रखनी होगी, क्योंकि जिस तरीके के इसके लॉन्ग टर्म सेटअप है, एक बुलिश जोन में यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट से यहाँ पे बना हुआ स्टॉक, तो हमें लगता है कि अगर ये 3000-2900 के आसपास अगर मिलता है किसी भी गिरावट में तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। और अपसाइड में लॉन्ग टर्म के टारगेट हम 4000 प्लस तक के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको 2900 3000 तक के लेवल्स क्रिसिल में देखने को मिल रहे हैं तो आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 1000 रुपए तक की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि 4000 प्लस के टारगेट्स राजेश जी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक और स्टॉक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो से अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो वो क्रिसिल हो सकता है। हाल की गिरावट में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है खरीदारी करने की।
एक और उनका बहुत ही पसंदीदा स्टॉक स्टार हेल्थ, जो कि 17.5% तक की उनकी हिस्सेदारी है इस कंपनी में, और जो उनके पोर्टफोलियो है पूरा 32,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है स्टॉक्स का, उसमें से 7,000 करोड़ की वैल्यू स्टार हेल्थ की है। इस स्टॉक को आप कैसे देखते हैं, और जो निवेशक इस स्पेस में घुसना चाहते हैं, क्या उनके लिए एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी है अभी? तो साक्षी देखिए, ये स्टॉक में 8 से 9 महीने की यहाँ पे हिस्ट्री है, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, लेकिन जी। जिस तरीके के सेटअप बने हैं स्टॉक में, जो कंसोलिडेशन देखने को मिला है पिछले 7-8 महीनों में, वो जी। प्राइस रेंज रहा है करीब 800 रुपए से 600 रुपए के बैंड में ये स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए दिखा है। हालांकि स्टॉक में एक निचले गिरावट के बाद काफी अच्छी रिकवरी आई है, स्टॉक अब 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो कहीं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से स्ट्रेंथ यहाँ पे वापस लौटते हुए दिख रही है। हमें लगता है प्राइस एक्शन के हिसाब से 760 और 800 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट बनेंगे 1000 से 1050 तक के अपसाइड के टारगेट बनते हुए दिख सकते हैं। तो स्टॉक में बाय एंड एक्यूमुलेट करें, थोड़ा कंसोलिडेशन हमें लगता है कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट होगा 760-800 रुपए के ऊपर का, तो फिर स्टॉक में एक अच्छी तेजी 1000 रुपए से 1050 तक आते हुए दिख सकती है। ठीक है। इसके अलावा एक और कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में है, जहां पर उनका 14.5% तक के आसपास की हिस्सेदारी है। तो देखा जाए तो मेट्रो ब्रांड्स एक कंज्यूमर फोकस्ड कंपनी है। इस स्टॉक को आप कैसे देख रहे हैं? चार्ट्स यहाँ क्या इंडिकेट कर रहे हैं? जो लोग कंज्यूमर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म में? तो 7 से 8 महीने के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली चार्ट पे बनाया है, और स्टॉक में लिस्टिंग के बाद काफी अच्छे मोमेंटम अब यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो जिस तरीके का प्राइस एक्शन हमने करंट मंथ में यहाँ पे आते हुए देखा है, हमें लगता है कि अब स्टॉक अगर 750-760 के ऊपर ही सस्टेन रहेगा, तो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट तो इसके 1100-1150 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बनी है पिछले 7-8 महीनों में, और एक एक्यूमुलेशन के बाद स्टॉक में जो ब्रेकआउट बना है, हम यहाँ पे बाय करने की ही सलाह देंगे। स्टॉप लॉस रखें करीब 700 के आसपास। अगर कोई डिप मिलती टुवर्ड 760, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। अपसाइड के टारगेट 1100-1150 तक आते हुए दिख सकते हैं आगे आने वाले महीनों में। ठीक है। एक और उनका बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है, और ऑटो स्पेस से ये स्टॉक है, 4 व्हीलर कंपनी है टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप की एक और कंपनी, क्योंकि बहुत सी कंपनी टाटा ग्रुप की राकेश झुनझुनवाला ने निवेश किया हुआ है। यहाँ पर 1% से ऊपर का स्टेक है उनके पास, और उनके पोर्टफोलियो में 1730 करोड़ रुपए के आसपास की वर्थ है स्टॉक की। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव में भी रहा है। कई बार तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को, कई बार बहुत लंबे समय तक भी कोई मूवमेंट नहीं दिया है। इस स्टॉक को आप इन्वेस्टर्स के लिए किस तरीके की रणनीति यहाँ पर बताएंगे कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से, खासतौर पर अभी जब ऑटो स्टॉक्स फोकस में आ चुके हैं, क्या ये सही मौका है टाटा मोटर्स में निवेश करने का? तो बिल्कुल देखिए, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया है लास्ट 3-4 महीनों में, और ये टाटा मोटर को भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2 महीनों में अराउंड 18-19% का गेन स्टॉक ने रजिस्टर किया है। इस तरीके के फॉर्मेशन अभी मंथली चार्ट पे बन रहे हैं, ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, जो कि दिखाता है कि स्टॉक में ये मोमेंटम जो बना है ये कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख सकता है। ओवरऑल इसको अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से एनालाइज करें तो स्टॉक एक अच्छे जोन पे अभी भी अवेलेबल है, और हमें लगता है कि छोटी मोटी गिरावट अगर मिलती है इसमें तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 420 से 400 एक काफी अच्छा बेस यहाँ पे बनते हुए दिखा है पिछले कुछ महीनों में, और हमें लगता है कि इसके ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका 560 बनते हुए दिख रहा है, और अगर ये 560 के लेवल को सरपास करेगा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर टारगेट जो बनेंगे वो 700 रुपए तक के भी इसमें आते हुए दिखेंगे। तो स्टॉक में जो फॉर्मेशन बन रहे हैं, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन मंथली डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, जिसका ब्रेकआउट 560 रुपए के ऊपर होगा, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो प्रोजेक्टेड होगा वो 700 रुपए तक होगा। तो इसको भी बाय ऑन डिप्स में रखें, कोई भी गिरावट मिलती तो ऐड किया जा सकता है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं, 560 के फर्स्ट टारगेट्स और उसके बाद 700 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा मोटर्स भी एक अच्छा लॉन्ग टर्म बेट रह सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। एक और स्टॉक जो कि बस हाल ही में निवेश हुआ है, इनफैक्ट माना जा रहा है कि राकेश झुनझुनवाला का आखिरी स्टॉक इन्वेस्टमेंट बेट, जो कि पिछले 2 दिनों में 40% तक का मूव ऑलरेडी दिखा चुका है, वो स्टॉक के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सिंगर इंडिया की बात कर रहे हैं, जो कि एक स्विंग मशीन बनाने वाली कंपनी है।
इस स्टॉक में पता चला कि राकेश झुनझुनवाला के पासिंग अवे के बाद रेयर एंटरप्राइजेस ने एक बल्क डील के द्वारा 10% तक का स्टेक यानी कि 42.5 लाख शेयर्स में निवेश किया है 53 के लेवल्स के आसपास। और तब से लेकर अब तक अगर आप 2 दिन की बात करें तो करीब 56 के लेवल से ऑलमोस्ट अगर आप देखें 82-83 के लेवल्स देखने को मिल चुके हैं, यानी कि 43% तक का उछाल। तो क्या अभी भी जो लोग राकेश झुनझुनवाला के लास्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट बेट में निवेश करना चाहते हैं, मौका हो सकता है उनके लिए लॉन्ग टर्म में? तो देखिए झुनझुनवाला जी को फॉलो करने के लिए तो सभी लोग यहाँ पे मार्केट में उनके इन्वेस्टमेंट आइडिया को हमेशा ट्रैक करते हैं, और ये लास्ट इन्वेस्टमेंट था उनका जहाँ उन्होंने अपना व्यू बनाया था इस कंपनी में निवेश करने का। तो मार्केट ने बिल्कुल उसको एक थम्स अप दिया और प्राइस एक्शन में हमें दिख रहा है 40% के गेन 2 दिन में, तो काफी बड़ा रनअप हमने देखा है। हमें लगता है कि जिस तरीके के सेटअप है यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर, तो 90 रुपए इसके लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर वो लेवल सरपास होते हैं तो फिर यहाँ पे 130-140 तक की भी अपसाइड आते हुए दिखेगी। हमें लगता है कि स्टॉक में काफी बड़ा मूव 2 दिन में बन चुका है। अगर थोड़ा पुल बैक मिलता है टुवर्ड्स 65-72 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो वहां पे बाय करना चाहिए। और हमें लग रहा है 90 रुपए के बाद स्टॉक में एक वापस से नया फ्रेश राउंड ऑफ रैली बनते हुए दिख सकता है, जो कि 130-140 की तरफ स्टॉक को लेके जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ इस खास शो पर बने रहने के लिए और ये तमाम राकेश झुनझुनवाला के फेवरेट स्टॉक्स पर अपनी राय बताने के लिए कि अब निवेशकों को इन स्टॉक्स में क्या सही रणनीति अपनानी चाहिए और कौन से स्टॉक्स को अभी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का उनके पास मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।